अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं एक हॉट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो कि है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। और उसका हॉट होने का एक और मकसद है कि वो इंडिया में हो रहा है। जब इंडिया में ऐसे वर्ल्ड कप इस होते हैं तो वहां पे दो ही नाम ज्यादातर आपको दिखाई देते हैं, जो कि है पाकिस्तान एंड इंडिया। ऑल्दो हमारी जितनी भी क्रिकेट में टीम्स हैं वो सारी अच्छी टीम्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अच्छा खेलते हैं, बट लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो दो ही नाम आते हैं। हर कोई बस इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इवन अगर अभी आप न्यूज में देखें तो सिर्फ पाकिस्तान की वेलकम, पाकिस्तान की हाँ, सिक्योरिटी की अराइवल। इंडिया में बात हो रही है। तो आज हम जो जमा हुए हैं इसमें हम लोग तीन एजेंडास को डिस्कस करेंगे। पहला, एक तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, क्या वो ठीक है, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। प्लस कुछ हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं, बाकी प्लेयर्स को तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, उनकी तो सिलेक्शन बनती ही थी। कुछ ऐसे प्लेयर जिनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखेंगे, क्या वो आ गए, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो कहाँ फंसेंगे, कहाँ अच्छा कर सकते हैं। लास्टली पाकिस्तान के चांसेस, कि क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान बड़ी टीमों को अपसेट दे पाएगा। क्योंकि मैं ऐसे अपसेट ही कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जैसी टीमों के अगेंस्ट जब उतरेगा तो एक मिनोज बन के ही उतरेगा। क्योंकि हमारे सारे 90 क्या मेरे ख्याल से तमाम प्लेयर्स पहली बार इंडिया मैच उन्होंने कदम रखा है सिवाय मोहम्मद नवाज के। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा। तो मैं आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये है मेरे दोस्त मोहम्मद जुबैर, जुनैर साहब एंड मोइन, और मैं समीर। हम चारों मिलकर आज इस एजेंडा पे डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला एजेंडा है पाकिस्तान का स्क्वाड। जुबैर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा सिंपल एक सवाल है कि अबरार अहमद हमारे रिजर्व में क्या कर रहे हैं, जबकि वो एक आपके बहुत बड़े मिस्ट्री स्पिनर साबित हो सकते थे इंडियन पिचेस पे, खास करके चेन्नई, जहां आपका मैच एक अफगानिस्तान और साउथ साउथ अफ्रीका के अफ्रीका। साथ, जो दोनों टीमें खतरनाक स्पिनर्स पोजेस करती हैं, केशव महाराज एंड शमसी। और यहाँ का तो मुझे मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस कराने की नाम करने की जरूरत ही नहीं जरूरत है, है, हाँ। अफगानिस्तान जाना ही अपने स्पिनर की वजह से जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। नूर अहमद, जो कि एक मेक और ब्रेक होगा, मैं भी आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, वो जरूर खेलेंगे। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, अबरार अहमद हमारे क्या कर रहे हैं रिजर्व रिजर्व में। से। देखिए, अबरार अहमद की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। फर्स्ट क्लास में जो उनका सीजन चल रहा है वो बहुत ही अच्छा सीजन चल रहा है उनका। और अबरार अहमद का प्लस पॉइंट जो है वो उनकी जो मिस्ट्री स्पिन है, ये जो बैट्समैन है उनके लिए रीड करना उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कब वो गुगली कराएंगे और कब उनकी लेग ब्रेक होगी। तो ये बैट्समैन के लिए रीड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अबरार अहमद रिजर्व में क्या कर रहे हैं इसका जवाब तो सेलेक्टर्स बेहतर दे पाएंगे। लेकिन ये है कि शादाब की रीसेंट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं रही हैं। और उसामा मीर के बारे में भी यही है कि उसामा मीर को भी जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उनके लिए भी एक जो है वो कोई राय कायम करना बहुत मुश्किल है। उसामा मीर को इनको चाहिए था कि वो चांसेस देते, उनको ट्राई कर लेते। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये लगता है कि उसामा मीर की जगह अबरार अहमद जो है उनकी जगह बन सकती थी 15 में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलें, ये तो एक मेन हमारा स्क्वाड का मसला था। क्विकली मैं नेक्स्ट एजेंडे पे जाने से पहले एक मिनट के लिए मैं ये जानना चाहूंगा कि इमाद वसीम और मोहम्मद सरफराज, सॉरी सरफराज अहमद, मैं ये दोनों हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्यों नहीं है। जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उस टाइम पे मैं तो खैर बहुत डिसहार्ट हुआ, क्योंकि मैं बिल्कुल माइंड बना चुका था। और मैं क्या, मेरे जैसे कितने ही पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं, वो सब माइंड बना चुके थे कि सरफराज अहमद और इमाद वसीम स्क्वाड में आ रहे हैं। लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो मैं बहुत डिसहार्ट हुआ, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत थी। इमाद की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इमाद का ट्रैक रिकॉर्ड वनडे में बहुत न्यू अच्छा बॉल है बॉलर भी है वो। और न्यू बॉल बॉलर भी है। बहुत अच्छा नसीम बॉलिंग की और फिनिशर भी अच्छा है। इस वक्त अगर नसीम बिल्कुल। हमारे पास इंजर्ड है, हमारे पास हसन अली और हारिस को अगर हम देखें तो वो शाहीन के साथ स्टार्ट नहीं दे सकते, लेकिन इमाद एक ऐसा ऑप्शन हो सकते थे कि वो शाहीन के साथ स्टार्ट दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि वो न्यू बॉल बहुत अच्छा कर लेते हैं और बिल्कुल आपको फर्स्ट ओवर में विकेट भी दिलवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक बाबर आजम के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन हो सकते थे। और कंडीशंस, एशियन कंडीशंस में वैसे ही आपको पता वैसे है भी स्पिनर्स बिल्कुल जो है वो बिल्कुल और एक सरफराज के बारे की में तो रोल कुछ हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि उनका उनका एक्सपीरियंस ही हाँ। इतना होता सरफराज का कि तो वो आपको experience, बहुत हेल्प करता है। क्योंकि बिल्कुल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम सबके सामने है। किस तरह जितवाई, कैसे हम्म, गिरी हुई टीम को उठा के सेमीफाइनल्स तक लाना, इंग्लैंड को वन साइडेड हराना है। मैं कहता हूँ इंग्लैंड वन साइडेड मैच हारा था, 214 पे बिल्कुल ऑल आउट बिल्कुल कर देना बिल्कुल इंग्लैंड को, ऐसा ही है। इंग्लैंड के अपने होम पे 214 पे इवन ऑल आउट इवन करके साउथ चेज कर अफ्रीका को जाना। भी।
साउथ अफ्रीका को हरा देना, हम्म। श्रीलंका से एक टफ मैच जीतना और इंडिया को तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर देना। बिल्कुल। तो सरफराज अहमद की मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी लैकनेस हो और सरफराज अहमद का जो मिडिल ओवर्स में जो उनका रोल है, जिस तरह वो इनिंग्स को एंकर करते हैं, बिल्कुल। और उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस, हम्म। इनको देखते हुए उनकी सिलेक्शन बनती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये हो सकती है कि विकेट कीपर पाकिस्तान के पास स्क्वाड में नहीं है। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा नेक्स्ट एजेंडा इससे बिल्कुल लिंक करता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स। मैं ज्यादातर मेन प्लेयर्स पे तो मैं बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है उनकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। जो कि हमारे कुछ क्वेश्चनरीज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। मैं 3 नाम लूंगा, उसके लिए मैं चाहूंगा आप लोग स्टार्ट करें। सलमान अली आगा, जो कि मुझे लगता है प्लेइंग 11 में वो जरूर होंगे। मुझे ऐसा लगता है 6ठे नंबर पे वो आपको खेलते हुए दिखेंगे, सलमान अली आगा। दूसरा हसन अली, न्यू बॉल के साथ स्टार्ट लेना, मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस पे भी डिस्कस करने का। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 स्पिनर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, शादाब और नवाज। बाकी मैं समझता हूँ मुझे बाकी किसी पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। सही है, क्योंकि बाकी तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है एक तरीके से। तो वो तो आपकी मस्ट है ना, उस पर तो डिस्कशन करके टाइम वेस्ट होगा। तो आप सलमान अली आगा से स्टार्ट करें। देखिए, सलमान अली आगा का मुझे अभी तक सिलेक्शन समझ में नहीं आई। मुझे तो वो 15 के स्क्वाड में भी समझ में नहीं आते। उनको प्लेइंग 11 में रखा जाता है हर मैच में। जब उनसे आप उनको एज ए ऑलराउंडर खिलाते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनकी बॉलिंग की खिदमत उनसे हासिल ही नहीं करते। बिल्कुल। आप कभी भी उनसे बॉलिंग नहीं कराते, या कराते भी हैं तो कभी 4 ओवर 3 ओवर इस तरह से। ये इनका मैक्सिमम कोटा है। जबकि आप उन्हें एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं और आप ये समझते हैं, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, कि बाबर आजम ये समझते हैं कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो अपनी बॉलिंग से टीम को मैच निकलवा के दे सकते हैं। ऐसा हमने कभी होते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। मिडिल ओवर्स में उन्होंने एक आध इनिंग खेली है जब, और वो भी मैं आपको याद दिलाऊं कि वो भी लाहौर की पिचेस थी, और जब स्कोर हो चुका था, स्कोर भी इतना हो चुका था कि बहुत ज्यादा स्कोर हो चुका था। 300 प्लस स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट जा चुका था। और उस पे लाहौर की विकेट के ऊपर, जो कि बैटिंग पैराडाइज है, और वो भी न्यूजीलैंड की एक कमजोर टीम के खिलाफ, वहां पे इन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी थी। तो मेरे हिसाब से सलमान अली आगा की जब वो जगह नहीं बनती, उसके बजाय इमाद वसीम ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर थे। बहुत डिजर्विंग रीसेंट परफॉर्मेंसेस आप देखें, सीपीएल में टॉप स्कोरर बिल्कुल टॉप स्कोरर नहीं है, लेकिन 3rd नंबर पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ चले इमाद वसीम को आपने सिलेक्ट ही नहीं किया ना। आपको जब एक प्लेयर से 3-4 ओवर ही कराना है तो सऊद शकील भी तो 4 ओवर फेंक सकता है। उसने इंग्लैंड में तीनों मैचेस में जब इंट्रोड्यूस हुआ था, एक विकेट भी ले ली थी। जब 3 ओवर करा के एक पार्ट टाइम को ही आपने सपोज करके उससे 3 ओवर कराने, तो ये तो सऊद शकील भी कर सकते हैं। तो प्योर बैटिंग कंप्लीट करे ना आपकी। पाकिस्तान वीक है अपनी बैटिंग में, लेकिन खैर ये मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ, बॉलिंग भी वीक है, ये तो मुझे दिख गया। तो ये तो मैंने बहुत गलत बात कही है। और हसन अली तो पूरी वीक लग रही है। तो जुनैर साहब, मैं आपसे बोलता हूँ हसन अली से जो हम सुनने में ये आ रहा है कि वो नया बॉल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मुझे आप ये याद दिलाएं कि इन्होंने नया बॉल कब किया है ओडीआई में। वो याद ही करना पड़ेगा, वो याद करें। तो वो नए बॉल के बॉलर हैं नहीं पहले। हसन अली जब उभरे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो मशहूर इसलिए होते कि वो 15 ओवर के बाद आते हैं, 3-4 विकेट, फर्स्ट चेंज आते हैं, सेकंड चेंज आते हैं, कभी-कभी थर्ड चेंज भी आया हसन अली, क्योंकि कंडीशंस को देखते हो। अब आप चेंज ही नहीं, सेकंड ओवर में ही वही है। हां, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है काफी, अब तो काफी टाइम से ओडीआई खेले भी नहीं है। 1 साल के बाद आप उनको जून 2022 में खेले थे। जून 2022 में खेले, तो उसके बाद तकरीबन 1.5 साल के बाद अब ये जो है वो वनडे खेलेंगे, और उसमें क्या परफॉर्मेंस होगी ये देखना है। ये किस परफॉर्मेंस की बेस पे आए हैं? ये T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे आए हैं। और उनकी बॉलिंग अलग होती है, वो भी लंका में। T20 से मुझे याद आया जब सिलेक्शन हमारे इंजमामुल हक, हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी है सिलेक्शन कमेटी में, उन्होंने बड़ी, मतलब मुझे वो बात समझ नहीं, जब उन्होंने ये बात बोली कि हसन अली को हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी प्रीवियस T20 में परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब जो लीग्स खेल के आ रहे हैं। और इमाद वसीम को इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि वो सिर्फ T20 खेल रहे हैं। तो ये बात मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। देखिए T20 की तो बॉलिंग ही अलग होती है। अगर उस बेस पे सिलेक्ट किया तो आप बहुत बुरे तरीके से बाउंड्री छोटी, आपके प्लेयर का माइंडसेट अलग, 4 ओवर का माइंडसेट है, उसको पता है 2 ओवर रोक लिए, 2 में पिट गया चलेगा। यहाँ 10 ओवर का कोटा पूरा करना बहुत जरूरी है। 6 रोक लिए, 4 में इतना गंदा पिट गए, तो आपको हर स्पेल में अपना एक पूरी जान डाल के उसको स्पेल को
जिंदा करना देखें पड़ता आप अगर आप बात करें कि जो बॉलर्स की इकोनॉमी है वो कहाँ जा रही है, बॉलर्स की इकोनॉमी हमारी 7+ जा रही है रिसेंट मैचेस में। कभी वो 70 खा रहे हैं, कभी कोई 8 ओवर में 60 रन खा रहे हैं। इस तरीके के हमारे इवन जो है वो बुमराह ने अभी bowlers खा रहे 84 रन खा लिए, 3 विकेट जरूर लिए जी। लास्ट मैच में। बुमराह तो अपने होम सॉइल पे 84 रन खा रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो मैचेस हैं ये आपके लिए बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक है कि किस तरीके की पिचेस होंगी बिल्कुल इंडिया में। बिल्कुल। अच्छा, हसन अली में बस मैं सिर्फ एक जो थोड़ा सा प्लस पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि स्विंग बॉलर तो वो कहीं से नहीं है, सीम उनकी थोड़ी हो जाती है, वो भी अंदर आने वाली बॉल। लेकिन एक दो बॉल पेस पड़ भी नहीं गई, है। पेस भी नहीं है, यहाँ से ये लैग कर जाएंगे। अगर थोड़ा पेस होता, सीम पे लग के अंदर एकदम से आए, शार्प इन हो, तो बैट्समैन थोड़ा सा घबराए। अगर इतनी हल्की इनमें तो वो तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा या लेकिन फिर अगर ये शर्मा की बात है तो पुल तो उनके लिए बहुत आसान बन जाएगा। लेकिन क्यों करेंगे? बटलर क्या इंडियन करेंगे इनके साथ? मतलब पीछे मारेंगे और क्या इंडियन करेंगे? विकेट्स के ऊपर ये सीम कर सकेंगे। आज ये रवि भी- शास्त्री का एक बयान आया कि इंदौर की जो पिच है वो इंडिया का बेस्ट हाईवे है। तो उस हाईवे के हम ऊपर कह सकते हैं। ये स्विंग कर सकेंगे या सीम कर सकेंगे, मुझे चले, नहीं लगा। अब मुझे जैसे देखें पिच कोई भी हो, जनरेटर किसी पिच पे नहीं चलता। ये तो है, स्टार्ट जरूर होता है। तो खैर ये तो एक मजाकिया बात थी। हमारी आखिरी डिस्कशन जो मोइन साहब की तरफ लेके जाएंगे, इसी एजेंडे का ही पार्ट है शादाब और नवाज की परफॉर्मेंस, जो कि इंडिया माना ही स्पिन ट्रैक के लिए जाता है। आज रविचंद्रन अश्विन ऐड हो चुके हैं इंडियन स्क्वाड में, अक्षर पटेल की जगह। along with जडेजा एंड कुलदीप यादव। कुलदीप तो यादव। मैं ये जानना चाहूंगा मोइन साहब से कि शादाब की बॉल ना गुगली हो रही है, ना ट्रेडिशनल लेग ब्रेक कर पा रहे हैं। नवाज इतनी अंदर बॉल फेंकते हैं, उसको बॉल को टर्न होने का मौका ही नहीं पूरी मिलता, दुनिया सीधी के यॉर्कर आ रही बैट्समैन है और पिट रहे हैं। दोनों को रीड कर लिया है पूरी तरीके से। शादाब तो बुरी तरीके से हाथ से ही रीड हो चुके हैं कि उनकी बॉल उनको हाथ से रीड ना करने का भी फायदा नहीं, सीधी आनी है, पिच पे आधी पिच हाँ, पे फेंकते हैं वो देखिए। कभी कभी लेंथ भी भूल जाते हैं अपनी। देखिए शादाब का तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो टीम में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो वाइस टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन है। वो वाइस कैप्टन है, वो टीम में इसलिए है। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम और हमारी सिलेक्शन कमेटी को दिख नहीं रहा कि उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन वर्ल्ड कप आप पहुंच गए, आप इंडिया, ठीक है ना, वर्ल्ड कप आ गया है। एक इस वक्त बड़ा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है। तो शादाब इसलिए बाहर नहीं है। अगर वाइस कैप्टन नहीं होते तो मैं समझता हूँ शादाब इस वक्त टीम से बाहर होते और उनकी जगह वो सामा मीर खेल रहे होते, ठीक है। एक नवाज की जहां तक बात है, नवाज को मैं बहुत अच्छा रेट करता हूँ, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और अभी आप एशिया कप हार के आए हैं, मैं हार के ही बोलूंगा, आपने मतलब जो उम्मीदें थी वो मैं समझता हूँ उस पर हम लोग पूरे नहीं उतर पाए, हमारी टीम। नवाज को आप नहीं निकालते टीम से, मैं ये नहीं कह रहा आप नवाज को टीम से ड्रॉप कर दें, नवाज बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप इमाद को लाते आगा सलमान की जगह और इमाद को इंक्लूड कर दे टीम में, वो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देता। प्लेइंग 11 में आप अगर इमाद को लेते तो वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन था आपके लिए, और शाहीन को सपोर्ट मिलता अपने सारे स्पेल करने में, क्योंकि हसन अली मुझे हो सकता है, देखें मैच के दिन कुछ भी हो सकता है, सही है ना, जब आप मैच खेलने उतर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। कुलदीप यादव ने हमारी कमर तोड़ दी थी, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली वो मैच 350 पहली इनिंग में होने के बाद भी हम 128 स्पिन पे आउट हुए। इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर है अबरार, लेकिन आपने उसको रिजर्व में डाल दिया, जबकि आप देख रहे हैं कि कुलदीप यादव ने क्या बॉलिंग की है, बिल्कुल ऐसे। और एशियन कंडीशंस ही होंगी, और जबकि इंडिया तो वैसे ही स्पिनर्स उनके कामयाब ही होते हैं उनकी पिचेस पे। आप अगर कहीं से भी अगर आप किसी भी टीम के अगर हसन अली का कंपैरिजन करें तो जमान खान इस वक्त बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। उनकी एक चीज बिल्कुल है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड सही है, ये है, लेकिन वो दुनिया भर की लीग्स खेल चुके हैं, उनको काफी ज्यादा क्राउड के आगे खेलने का अंदाजा है, और डेथ बॉल बॉलिंग और तो हमें डेथ पता ही है। ओवर बॉलिंग, बिल्कुल, जैसा कि अभी सबको पता उन्होंने है। एशिया कप में भी श्रीलंका के खिलाफ मैच निकाल लिया था, ओवर तकरीबन उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को लाइन क्रॉस करवा दी थी। वो तो बिल्कुल एक edge गलत लेके गलत पीछे- प्लेसमेंट की वजह जी, से वो बिल्कुल बाउंड्री क्रॉस कर अब गई बॉल। जैसे कि हमने ये अपने दोनों एजेंडे डिस्कस कर लिए है कि चले अब इस एजेंडे को क्लोज करने से पहले क्विकली मैं स्ट्रेंथ की तरफ खुद बयान करना चाहूंगा, क्योंकि वीकनेस तो हम सबको ही पता है पाकिस्तान टीम की क्या है। तो ये चंद प्लेयर है, मैं उनकी जल्दी से स्ट्रेंथ की तरफ चलूँ, फिर हम लोग हमें थर्ड एजेंडा जो है उस की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारा पाकिस्तान के चांसेस
फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। तो स्ट्रेंथ पे मैं बस 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। शादाब के लिए मैं ये कहूंगा कि जितना ज्यादा अपनी बॉल को स्लो, इवन नवाज के लिए, ये लोग अगर आप गौर से देखा करें, ये बहुत तेज बॉल फेंकते हैं। एक स्पिनर वहीं के लिए हो जाता है जहां उसकी बॉल तेजी से जाके इतनी करीब अगर बैट्समैन की गिरेगी तो टर्न तो वो लेगी ही नहीं। आप फ्लाइटेड डिलीवरी, शादाब की मैं कहता हूँ फ्लाइट डिलीवरी करें, हल्की करें, थोड़ी बाहर की तरफ से अंदर लाने की कोशिश करें। मिडिल सबसे अंदर करेंगे वो ऑलरेडी लेग पे जाएगी, पीछे चक्का खा लेंगे। आप ऑफ से बॉल करें, आप लेग ब्रेक कर रहे हैं, मिडिल से बाहर निकालने की कोशिश करें, थोड़ा पीछे बॉल करें, थोड़ा हल्का बॉल करें। इवन नवाज को भी मैं कहूंगा तेजी से बॉल फेंकना, आम बॉल करना, सीधी यहाँ आके गिरना बैट्समैन की, या तो डायरेक्ट फुल टॉस बन जाना। नवाज की तो ये बॉल बड़ा कांस्टेंट जो है वो 90 से ऊपर जा रही होती है, नीचे लाए ना इसको एटलीस्ट 80 70 75 पे भी अगर मैं कहता हूँ नवाज बॉल करे इतना बड़ा टर्न तो उसको वैसे ही मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा नुमान अली की। नुमान अली बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, बिल्कुल सही है, सेम बॉलर है नवाज की तरह, स्लो ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल सही है। नुमान अली की स्पीड हमेशा 78 80 मैक्सिमम 80 जाती है, 70s में रहती है, ऐसा ही है। इवन और हसन अली की स्ट्रेंथ तो मैं आपको बता ही चुका था कि बस उनको अगर शुरू की 4-5 बॉल्स, अब थोड़ी पेस अगर उन्होंने इंक्रीज की हो, देखे ना, वो तो देखने वाली बात होगी। 1-2 सीम पे लग के अंदर आ गई तो एक बहुत अच्छी बॉल हो सकती, नहीं तो बस अल्लाह ही मालिक है फिर तो। और सलमान अली आ गया कि मेरे पास अभी स्ट्रेंथ इसलिए क्यों नहीं है क्योंकि ना मैंने उनको उस हिसाब से उन कंडीशन में उस सिचुएशन में खेलते हुए नहीं देखा। अगर एक टीम का स्कोर इस वक्त 300 खड़ा हुआ है, सलमान अली को 5 ओवर मिलते हैं, वो तो 100 भी बना देगा, उसको पता है पीछे प्रेशर नहीं है। लेकिन एक टीम के 50 पे 7 आउट है, 5 आउट है, आपको लेके जाने 180 190 200 तक एटलीस्ट, तो फिर सलमान अली का क्या करते हैं ये देखने वाली बात। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे एजेंडे की तरफ जो कि है पाकिस्तान के चांसेस। 6 मैच जीतना जरूरी है आपको सेमीज में क्वालिफाई करने के लिए। 6 में से आपके 4 मैचेस किससे हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेदरलैंड्स। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, जो कि मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए हमेशा खुशियां लाती है। जब हम फंसते हैं साउथ अफ्रीका आके हमें बचा लेती है, हार जाती है। और एक न्यूजीलैंड जिसपे हम समझते हैं, बाकी की टीम को तो चले साइड पे रखें, लेकिन ये वर्ल्ड कप इतना टफ होने वाला है कि मैं अब प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। मुझे साउथ अफ्रीका इतनी खतरनाक लग रही है कि इस बार मुझे ऐसा लगता है अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान फंसता है, साउथ अफ्रीका विल नॉट सेव यू, दिस टाइम दे विल नॉट सेव यू। इवन न्यूजीलैंड तो हमेशा अंडरडॉग्स बन के घुसते हैं, वर्ल्ड कप से पहले 3 साल बुरे तरीके से हारते हैं, बांग्लादेश से भी हार जाते हैं, वर्ल्ड कप में आते हैं फाइनल में बैठे हुए होते हैं। लेकिन अभी उन्होंने सीरीज जीती है 2019 का फाइनल, और ऐसी जगह सीरीज जीत के आए बांग्लादेश तो बोलता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप है तब भी स्पिन ट्रैक बनाऊंगा, क्योंकि हमें उनके पास इस वक्त जो न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेंथ है इस वक्त वो है उनके स्पिनर्स, बिल्कुल इस सोदी और सेंटनर, रचिंद्र रविंद्र, वो भी सारे। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हर टीम के अंदर अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो मैं तो हर टीम में 2 स्पिनर्स, 3 नहीं तो 2 तो खेलते हुए देख रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि उनकी प्लेइंग 11 के अंदर ही कोई ऐसे स्पिनर्स नहीं है जिनको वो खिला सके। स्पिनर एक भी नहीं है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक। जो जेन्युइन स्पिनर थे अब वो बिल्कुल तो इसलिए पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो मुझे भी पाकिस्तान थोड़े के चांसेस कम लग रहे हैं। बिकॉज आप ये देखेंगे, आप जो नॉन एशियन साइड्स हैं जैसे इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड मोइन अली, आदिल रशीद को लेके गया, ठीक है। इसके अलावा आप मैंने जैसे न्यूजीलैंड की बात की, सोदी है और रचिन रविंद्र, इसके अलावा सेंटनर है, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका को देंगे, उनके बाद तबरेज शम्सी है, केशव महाराज है, ठीक है। सो हर टीम के पास मार्करम ऐसे बॉलर हैं जो 6 ओवर करके 3 विकेट लेना जानते हैं, तो वो भी ले लेते हैं। तो हर टीम के पास इस वक्त जो है ऐसे स्पिनर हैं, एटलीस्ट 2 तो खेलेंगे। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई शादाब के अलावा कोई और स्पिनर। अच्छा, अगर इस वर्ल्ड कप को हम गौर से देखें तो हर टीम इस बार का जो वर्ल्ड कप है कोई भी अपनी ओवरऑल क्रिकेट पे नहीं आ रही, कोई ना कोई स्पेशलिटी लेके आ रही। कहीं कोई टीम बहुत ज्यादा बॉलिंग साइड की तरफ रुझान है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को देखे तो उनकी बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और इंग्लैंड की तो सिर्फ बैटिंग। इंग्लैंड तो मैं कह रहा हूँ अपनी सिर्फ बैटिंग पे आ रहा है, उनके पास इतनी डेप्थ है बैटिंग में। 10 तक तो बैट्समैन आए थे। सैम करन आके अगर आपके 8 पे खेलेंगे, जो कि एक सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर है और 70 बॉल पे सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर, इंग्लैंड के पास टोटल 3 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, बाकी जो उनकी पूरी 12 की टीम है वो ऑलराउंडर और प्योर जेन्युइन बैट्समैन है, जिसमें बाय द वे 7 जो है वो बैट्समैन में आते हैं और 3 ऑलराउंडर में आते हैं, 5 ऑलराउंडर में आते हैं। बिल्कुल। तो खैर हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया, आप सब लोगों ने देखा, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को लाइक करें
अगर पसंद आती है, इंशाल्लाह पसंद ही आएगी, हमें उम्मीद है। और अपने कमेंट्स को ज़रूर दें, मेंशन करें। और जब से पाकिस्तान टीम इंडिया में उतरी है तो एक दिल में एक वो भी आ गया है कि नहीं यार अब टीम चली गई है तो दिल से सपोर्ट करना है। सपोर्ट तो अब आखिरी सांस तक करेंगे। और मेरी गट्स फीलिंग मैं चाहूंगा आखिरी जाने से पहले सब गट्स फीलिंग बता दें। मैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देख रहा हूँ और इंडिया विल चोक ऑन 14 अक्टूबर, ये मेरी प्रेडिक्शन है। इंडिया चोक कर जाएगा, पाकिस्तान सरप्राइज करेगा इंडिया को, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और सेमीज में पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुंचने वाला है। भाई पहले आप देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अगर बात की जाए तो मैं पाकिस्तान को जीतता हुआ नहीं देख रहा। मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान के जीतने में। हाँ, सेमीफाइनल में पहुंचने के मुझे काफी ज्यादा पाकिस्तान के चांसेस लग रहे हैं इंशाल्लाह। विद ऑल दैट स्क्वाड डिस्कशन। 14 अक्टूबर पे तो बहुत डाउट है पाकिस्तान की, जो अगर विनिंग परसेंटेज कहें तो शायद 20% पाकिस्तान, 80% जो है वो इंडिया। और सेमीफाइनल में भी मुझे इस वक्त मतलब अभी इस करंट सिचुएशन में पाकिस्तानी टीम जो है वो आती हुई नहीं लग रही। मेरे जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उसमें इंग्लैंड है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। मोइन साहब जी, अगर एक पाकिस्तानी की हैसियत से तो मैं तो चाहूंगा कि बाबर आजम वर्ल्ड कप लेके आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। बिल्कुल, हालांकि सब चाहते हैं। क्रिटिसाइज बहुत हुए और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। सेलेक्ट जब मैंने स्क्वाड देखा था तो मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था टीम को, लेकिन अब चली गई है इंडिया और बहुत अच्छा वेलकम किया इंडिया ने, अगर आपने देखा हो। बिल्कुल, बहरहाल स्टार्टअप तो है। उसके बाद से थोड़ा एक मोरल और हमारा हाई हो गया कि हाँ यार कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखें तो 14 को तो मुझे खैर नहीं दिख रहा, क्योंकि जो अभी एशिया कप में हुआ है उसका हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त चांसेस इंडिया के ज़्यादा हैं जीतने के। हाँ, ओवरऑल सेमीफाइनल मुझे लगता है टॉप 3 तो हमें सबको पता है कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और जो चौथी टीम होगी मुझे थोड़ा एक है कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड भी, सॉरी, ये 3 थोड़ा आपस में टकराएंगी चौथी पोजीशन लेने के लिए। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो। और मिलते हैं इंशाल्लाह कभी फिर मजीद अच्छे कंटेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी कोशिश करेंगे आपसे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।